3 दिन पहले जब लोकसभा में वंदे मातरम 150 वर्ष पर चर्चा हो रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू काल से लेकर वंदे मातरम पर जिस तरह से कांग्रेस ने वार किया था, उसकी कहानी जब संसद में बताई, तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस महासचिव और वायनाड से चुनकर आने वाली 12 महीने की सांसद, जो चीख चीख कर बता रही थी कि प्रधानमंत्री को सत्ता में आए 12 साल हो गए, लेकिन मुझे आए अभी 12 महीने हुए हैं, लेकिन मैं पीएम मोदी को चुनौती देना चाहती हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा सदन में तैश में आकर प्रियंका गांधी ने एक जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी, और चुनौती ऐसी कि जिसके दम पर कांग्रेस पार्टी संसद में 30 सेकंड भी खड़ी ना हो पाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि देखिए, हम हमेशा चर्चा करते हैं, आप चर्चा करते हैं कि नेहरू की क्या कमियां थी, नेहरू ने देश का कैसे नुकसान किया। तो आज एक तय करते हैं कि जिस तरह वंदे मातरम पर 10 घंटे की डिबेट हुई, 10 घंटे की चर्चा हुई, इसी तरह एक तारीख निकालते हैं, और इस तारीख में नेहरू के कार्यकाल में क्या खामियां थी, क्या अच्छाइयां थी, इन तमाम बातों पर एक डिटेल्ड डिस्कशन कर लेते हैं। आप नेहरू की खामियां गिनाइएगा, हम नेहरू की तारीफें गिनाएंगे, नेहरू के कामकाज गिनाएंगे, और इस मसले को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा को लगा कि उनकी इस चुनौती के सामने सत्ता दल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पीछे हट जाएंगे। लेकिन उन्हें यह बात तो पता थी कि हम इस मसले पर डिबेट तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन टेस्ट जब आप बोलने जाते हैं ना, इसलिए कहा जाता है कि वाणी से निकली हुई कोई भी बात लौटकर वापस नहीं आती। उस दिन प्रियंका तैश में थी, वो गिना रही थी कि गेट ना देते, अगर हम आईआईएम ना देते, आईआईटी ना देते, तो देश का क्या होता। मानो जवाहरलाल नेहरू कंधार से लेकर आए थे आईआईएम, लेकिन हुआ क्या। इसके बाद जो दूसरी कहानी निकल कर आई, वो थी चुनावी सुधार पर चर्चा की। प्रियंका के इस भाषण के बाद राहुल गांधी भी उसी अंदाज में संसद पहुंचे, और उन्होंने एसआईआर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। सरकार पर वोट चोरी, चुनाव आयोग को भ्रष्टाचारी, तमाम जो संवैधानिक संस्थानें हैं उन पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल को लगा कि उनकी बात का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। राहुल को लगा कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं और 4 पत्रकार उनसे सवाल नहीं पूछ पाते, वही बात संसद में होगी। लेकिन जब संसद के भीतर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के एक एक सवालों का जवाब दिया, तो तस्वीर जो निकल कर आई थी वो सीधे मकर द्वार में नजर आई थी, जब राहुल गांधी अपने पूरे विपक्षी सांसदों के साथ दौड़ लगाकर भाग गए थे। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी, जब गृह मंत्री अमित शाह ने वोट चोरी के 3 उदाहरण दिए थे, और तीनों उदाहरण में, एक में जवाहरलाल नेहरू, दूसरे में इंदिरा गांधी, और तीसरे में सोनिया गांधी का उन्होंने नाम लिया। और इस नाम लेने के बाद ही राहुल गांधी की जमीन हिल गई, और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। जिस बात को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता था, जिन आरोपों को मैं जनता के बीच में सुनाता था, उसके विपरीत गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के रिकॉर्ड में यह दर्ज करा दिया, संसद के रिकॉर्ड में। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था। यह चर्चाएं होती थी, इमरजेंसी की चर्चा होती थी, सोनिया गांधी की नागरिकता की चर्चा होती थी, जवाहरलाल नेहरू के कैसे जनादेश के खिलाफ जाकर प्रधानमंत्री बन जाने की बात होती थी, लेकिन कहां होती थी? जनसभाओं में होती थी, मीडिया के घरानों में होती थी। लेकिन यह पहली दफा हुआ जब सोनिया गांधी के फर्जीवाड़े को गृह मंत्री अमित शाह ने बेबाकी से दहाड़ते हुए लोकसभा के मंच पर रख दिया। उन्होंने बताया कि कैसे सोनिया गांधी भारत की नागरिक साल 1983 में बनती हैं, अप्रैल के महीने में, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम 1980 में दर्ज हो जाता है। इस बात तो पूरे जो केसी वेणुगोपाल थे, राहुल गांधी थे, अमित शाह पर कूद पड़े कि आप ये बातें क्यों कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह साहब ने बड़ी ही जिम्मेदारी से जवाब दिया कि मामला अदालत में पहुंचा है, और जवाब यहां मत दीजिएगा, जवाब आपको अदालत में देना है। इसी रोज, इसी संसद की डिबेट के बाद 10 जनपद में देर रात अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल पहुंचे थे, क्योंकि मामला सोनिया गांधी की नागरिकता पर आकर अटक गया था। और गांधी परिवार इस बात को समझ गया कि अब हम संकट में हैं,
राहुल की एक और गलती ने मां को संकट पर डाल दिया। अब इस पूरी कहानी का अंजाम क्या हुआ? इस पूरी कहानी का हश्र क्या हुआ? मैं आपको बताता हूं। अब आज संसद में जब राहुल गांधी पहुंचे तो अंदाज बदला हुआ था। जो दहाड़ राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे को लेकर पिछले 4 महीने से भर रहे थे, वो भीगी बिल्ली की तरह दहाड़ खत्म हो गई और बड़ी ही विनम्रता से संसद में खड़े होकर सरकार के सामने घुटने टेकते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ काम करना चाहते हैं। 12 सालों में एक मौका ऐसा नहीं आया जब राहुल गांधी ने कहा हो कि हम सरकार के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ये कहने पर मजबूर हो गए और उन्होंने क्या कहा? दिलचस्प वाकया है, इसको सुनिए आप। राहुल गांधी ने आज लोकसभा में एयर पोल्यूशन का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली से लेकर देश की तमाम अलग-अलग शहरों में एयर पोल्यूशन का मुद्दा है, वायु प्रदूषण का, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और हम चाहते हैं कि जिस तरह हम सरकार को गाली देते हैं, सरकार हमें गाली देती है, ये सब संसद में बंद हो जाना चाहिए। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, जो मकर द्वार पर बड़े-बड़े पोस्टर लेकर आते हैं कि संसद को चलने नहीं देना है, जो संसद के बाहर नारेबाजी करते हैं, संसद के भीतर तख्तियां लटकाते हैं, वेल में आकर खड़े हो जाते हैं, वो राहुल गांधी एक दिन में बदल गए। कह रहे हैं कि हम सरकार का साथ देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें जो भी योजना बनाएंगे, हम उनका समर्थन देंगे। यहां तक कि राहुल ने एक बात बोली, जो बात वो बड़ा मुस्कुराते हुए और शर्म महसूस करते हुए कह रहे थे और सीधे तौर पर दावा कर रहा हूं, राहुल गांधी ने जिस अंदाज में यह बात की है, अगर आप उसका मायना समझेंगे तो राहुल गांधी सरकार के सामने हाथ जोड़ते हुए विनती कर रहे थे कि अब हम दोबारा कभी ऐसी चुनौती नहीं देंगे जो मेरी बहन ने दे दी कि हमारे खानदान की जो कवायद रही है उस पर चर्चा की जाए। अब हम सिर्फ और सिर्फ आपका साथ देना चाहते हैं, हम देश के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। राहुल कहते हैं कि जिस तरह हम एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, हम एक दूसरे की आलोचना करते हैं, मैं नहीं चाहता कि अब आगे ये हो। हम चाहते हैं कि सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात हो और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार भी मेरी बात मानेगी, सरकार भी इस पर राजी होगी। यानी कि वो राहुल गांधी जो चुनाव हारने के बाद एसआईआर, चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार, पूरी मोदी सरकार को चोरी की बता रहे थे, पूरे देश के संवैधानिक संस्थानों को ठगा हुआ बता रहे थे, फर्जी बता रहे थे, अचानक अब कहते हैं कि हमें सरकार का साथ देना है, सरकार जो प्लान करेगी। और यहां तक राहुल गांधी ने कह दिया कि भले परिणाम ना आए, सुनिएगा आप जाकर ये स्पीच को राहुल गांधी की आज की, कि भले परिणाम ना आए लेकिन हम बस प्रयास कर ले, हम इतना चाहते हैं। अब लोगों को लग रहा है कि अचानक राहुल गांधी को ये एयर पोल्यूशन का मुद्दा क्यों उठाना पड़ रहा है? ये मुद्दा तो कभी भी उठाया जा सकता था, पहले दिन भी उठाया जा सकता था, लेकिन इस मुद्दे में यह कहना कि हम आपका साथ देना चाहते हैं, आप हमारे खिलाफ मत बोलिए। भाई आप सरकार के खिलाफ क्या बोलेंगे? 12 सालों से सरकार के खिलाफ बोलने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि हम सरकार को गाली नहीं देना चाहते, सरकार हमें गाली ना दे। सरकार तो अपना काम कर रही है, गाली तो आप सरकार को दे रहे हैं। वोट चोर, मोदी चोर, ये तो आप कह रहे हैं ना राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कभी नहीं कहा कि भाई राहुल गांधी ने 2004 से 2014 तक देश में वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाई। उन्होंने तो कभी नहीं कहा। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की भरी संसद में धज्जियां उड़ाई, जब गृह मंत्री अमित शाह ने उनके परिवार का काला चिट्ठा भरी संसद में खोल दिया, उस दिन राहुल गांधी समझ गए कि अब सरकार आक्रामक तेवर दिखा रही है और अब जनता के मुद्दों पर अगर हमने टांग अड़ाने की कोशिश की तो सीधे बात मेरे परिवार पर आएगी। और ये सीधे राहुल गांधी जाकर आज लोकसभा में नतमस्तक हो गए और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हां, मैं अपने मुद्दों पर हार गया हूं, अब सरकार जिन मुद्दों पर चर्चा करेगी हम सहयोग करेंगे। तो 2 दिन के भीतर गृह मंत्री अमित शाह की एक स्पीच ने राहुल गांधी को घुटनों पर लाकर रख दिया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ